दो किस्म के मुलाजमीन हैं जिनको दिसंबर में सालाना इंक्रीमेंट नहीं लगती। अगर लगवानी है तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। जिन मुलाजमीन को दिसंबर 2024 में पहली दफ़ा पर्सनल पे या पीपी लगनी है उसका तरीक़ाकार क्या है, और जिन मुलाजमीन को पहले से पर्सनल पे या पीपी लग रही है वो दिसंबर 2024 में अपनी पीपी को किस तरह से बढ़ाएंगे। एडहॉक रिलीफ 2024 जो कि 25% और 20% मिला था, उसकी ताज़ा तरीन अपडेट क्या है, क्या वो इस इंक्रीमेंट के साथ बढ़ेगा या नहीं। ये तीनों टॉपिक हम आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सर्विस रूल्स विद नज़ीर गिल के साथ हाज़िर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि दो किस्म के मुलाजमीन होते हैं जिनको दिसंबर की इंक्रीमेंट नहीं मिलती। इसमें पहली किस्म वो मुलाजम होते हैं जिनकी प्रमोशन 1 जून से पहले हो चुकी होती है, लेकिन सैप सिस्टम के अंदर उनकी सैलरी अपडेट जून के बाद होती है। सैप सिस्टम दिसंबर में उन लोगों की एक लिस्ट जनरेट कर देता है कि इन लोगों की बेसिक पे पिछले 6 महीनों से चेंज हुई है, लिहाजा क्या इनकी सालाना इंक्रीमेंट लगानी है या नहीं। क्योंकि कानून ये है कि किसी मुलाजम को सालाना इंक्रीमेंट उस वक्त लगती है जब वो मुलाजम उस मुतलका स्केल में 6 महीने या उससे ज़्यादा रेगुलर सर्विस करता रहा हो। क्योंकि जो मुलाजमीन जून से पहले प्रमोट हो गए हैं और उन्होंने जून से पहले अपनी सैप सिस्टम के अंदर सैलरी अपडेट नहीं करवाई, तो लाजमी बात है कि उनकी सालाना इंक्रीमेंट सैप सिस्टम में ऑटोमेटिकली नहीं लगेगी। इसका हल ये है कि आप अपने मैसेज अलर्ट का इंतज़ार करेंगे। अगर तो आपको टाइमली मैसेज अलर्ट आ जाए कि आपकी बेसिक पे का स्टेज एक लेवल से उससे नेक्स्ट लेवल तक को बढ़ गई है, अगर तो आपको मैसेज आ जाए तो ठीक है। अगर आपको मैसेज नहीं आया तो फिर आपको चेंज फार्म के साथ अपने मुतलका अकाउंट्स ऑफिस से रुजू करना होगा। उसमें ये आप वजाहत देंगे कि मेरी प्रमोशन तो जून से पहले हो चुकी थी, लेकिन मेरी पे चूँकि जून के बाद सिस्टम में अपडेट हुई है तो शायद इसलिए सिस्टम मुझे सालाना तरक्की नहीं लगा रहा। तो इस सूरत में मुतलका अकाउंट्स ऑफिस आपकी चेंज फार्म को प्रोसेस करके आपको सालाना इंक्रीमेंट लगा देगा। दूसरी टाइप के मुलाजम जिनको दिसंबर में सालाना इंक्रीमेंट नहीं लगती वो होते हैं कि जिनकी प्रमोशन जून के बाद होती है। तो चूँकि कानून के मुताबिक जून के बाद उनकी अगले स्केल में प्रमोशन हुई है, लिहाजा उस स्केल के अंदर उनकी कम से कम 6 महीने रेगुलर सर्विस नहीं होती, लिहाजा नए स्केल के अंदर उनकी इंक्रीमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली नहीं लगाता। और इसका तरीक़ाकार ये होगा कि मुलाजम को ऑप्शन फॉर रीफिक्सेशन अडॉप्ट करनी होगी, और ये हर मुलाजम को ऑप्शन फॉर रीफिक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता। इसका एक फार्मूला होता है, वो अकाउंट्स ऑफिस के मुलाजमीन भी और जो कुछ सियाने अकाउंटेंट्स हैं, कैशियर क्लर्क्स हैं मुख्तलिफ महकमों के, वो भी इसको जानते हैं। तो अगर आपकी प्रमोशन जून के बाद हुई है तो आपको चाहिए कि अपने क्लर्क, अकाउंटेंट, कैशियर से रब्ता करें कि भाई मेरी ऑप्शन फॉर रीफिक्सेशन को चेक करें। अगर आपको ऑप्शन फॉर रीफिक्सेशन में इंक्रीमेंट मिल रहा है तो आप टाइमली उसका ऑप्शन फॉर रीफिक्सेशन का फॉर्म, जो कि मेरे पीछे स्क्रीन पे चल रहा है, इसका गूगल ड्राइव का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट करके इसको फिलअप करेंगे और नॉन गस्टेड मुलाजमीन सेम टू सेम इसी तहरीर को अपनी सर्विस बुक में कॉपी करेंगे, अपना साइन करेंगे, अपने डीडीओ के साइन करवाएंगे और मुतलका अकाउंट्स ऑफिस को सबमिट कर देंगे फिक्सेशन के लिए। मुतलका अकाउंट्स ऑफिस आपकी सर्विस बुक पर रीफिक्सेशन की एक स्टैंप होती है, वो लगा के तो आपको इंटाइटल कर देगा कि आपको
दिसंबर में ऑप्शन फॉर रीफिक्सेशन के ज़रिए इंक्रीमेंट एडमिसिबल है। फिर आप उसका एक चेंज फार्म अपने डीडीओ के थ्रू मुतलका अकाउंट्स ऑफिस को सबमिट करेंगे और उसके बाद आपको दिसंबर की इंक्रीमेंट ऑप्शन फॉर रीफिक्सेशन की वजह से मिल जाएगी। अगर आप गज़टेड मुलाजिम हैं तो यही प्रोफार्मा आप डाउनलोड करें, प्रिंट करें, इसको फिलअप करें और मुतलका अकाउंट्स ऑफिस का जो गज़टेड सेक्शन है या मुतलका पे रोल है, आपका ऑडिटर है, डीलिंग असिस्टेंट है, उसके पास जाएंगे और उसको कहेंगे कि भाई मेरी ऑप्शन फॉर रीफिक्सेशन में इंक्रीमेंट बनती है, आप मुझे रीफिक्स करके रिवाइज पे स्लिप इशू करें ताकि मैं आपको चेंज फार्म सबमिट करूं और मेरी इंक्रीमेंट लग जाए। ऑप्शन फॉर रीफिक्सेशन में सबसे अहम बात यह है कि इसके लिए कानून में 6 महीने का टाइम है, यानी जिस डेट को आपकी प्रमोशन हुई है उस डेट से 6 महीने के अंदर अंदर आपने ऑप्शन फॉर रीफिक्सेशन की फॉर्म या सर्विस बुक में फिक्सेशन करवानी है। अगर आप 6 महीने के बाद यही फॉर्म या अपनी सर्विस बुक मुतलका अकाउंट्स ऑफिस को सबमिट करेंगे तो वो आपको ऑप्शन का बेनिफिट नहीं देंगे, ये कानून है। तो इसलिए आज भी टाइम है आपके पास, आज दिसंबर की 2 तारीख है, तो आप फौरी तौर पे इसको चेक करवा लें। जिन लोगों की प्रमोशन जून के बाद हुई है, अगर आपकी बनती है तो टाइम से जाके इसको गज़टेड मुलाजमीन अपनी पे स्लिप रिवाइज़ करवा लें। नॉन गज़टेड मुलाजमीन अपनी सर्विस बुक पर रीफिक्सेशन की स्टैंप लगवा के उसके मुताबिक अपना चेंज फार्म मुतलका अकाउंट्स ऑफिस को सबमिट करें। तो इस तरह से आपकी एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा आपको हो सकता है, जो कि शायद कुछ मुलाजमीन को लाइल्मी की वजह से नहीं पता होता और उनका ये लॉस हो जाता है। अब हम बात करते हैं पर्सनल पे की या पीपी की। कुछ मुलाजमीन ऐसे होते हैं जिनका पे स्केल के लेवल्स मुकम्मल हो जाते हैं और वो पिछले 1, 2, 3, 4, 5 साल से हर साल दिसंबर के अंदर अपनी पर्सनल पे का चेंज फार्म सबमिट करते हैं। तो उनके लिए यही मैं असिस्टेंस करूंगा उनके लिए कि वो अपना चेंज फार्म 10 दिसंबर से पहले मुतलका अकाउंट्स ऑफिस में लाजमी तौर पर सबमिट कर दें और पर्सनल पे का जिनकी रनिंग पर्सनल पे चल रही है उनके लिए पर्सनल पे का चेंज फार्म फिलअप करने का जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर मेरी ऑलरेडी पिछले साल दिसंबर में एक वीडियो अपलोड हुई थी। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूं। तो चेंज फार्म फिलअप करने का तरीक़ाकार उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कस कर दिया है। कोशिश करें, बल्कि लाजमी बात है कि चेंज फार्म को टाइप करके दें, हाथ से लिख कर ना दें। और उसमें एक अहम बात है कि अगर आपके पे स्केल की इंक्रीमेंट 2000 रुपये है और आप पिछले 3 साल से हर साल पीपी लगवा रहे हैं तो 6000 रुपये तो ऑलरेडी आपकी पीपी चल रही है। इस दफ़ा जो आपने चेंज फार्म फिलअप करना है उसमें 2000 रुपये पीपी के आगे नहीं लिखने बल्कि 8000 लिखना है। 6000 आप ऑलरेडी ले रहे थे 3 साल का, 2000 साल के हिसाब से मिसाल दे रहा हूँ। तो इस दफ़ा 2000 शामिल करके आप 8000 लिखें ताकि अकाउंट्स ऑफिस को उसकी प्रोसेसिंग में आसानी हो। बाज़ मुलाजमीन सिर्फ 2000 लिख के भेज देते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है और बाज़ औक़ात प्रोसेसिंग सही नहीं होती और इंक्रीमेंट गलत लग जाता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसमें एडहॉक रिलीफ 2024 को आप फ़िलहाल छोड़ दें। बेनवोलेंट की जो 3% कटौती है उसको भी छोड़ दें। सिस्टम ऑटोमेटिकली जो अलाउंस उसने बेसिक पे के साथ इंटीग्रेट होते हैं वो सिस्टम खुद उठा लेता है और कटौती भी खुद ही उठा लेता है। लिहाजा मुलाजमीन इस बारे में कतन फ़िक्र न करें। सिर्फ ये करना है मुलाजम को कि पिछली आपकी पीपीज़ के अंदर इस साल की इंक्रीमेंट शामिल करके आपने जो फ़िगर लिखना है वो लिखेंगे। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। जिन मुलाजमीन का पिछले साल पे स्केल के लेवल्स मुकम्मल हो चुके थे, यानी अमूमन ग्रेड 16 तक तो 30 लेवल होते हैं और 17 से ऊपर मुख्तलिफ लेवल्स हैं, तो जिन मुलाजमीन के पिछले साल आखिरी लेवल मुकम्मल हो गया था तो उनको इस साल एक पर्सनल पे के तौर पर सालाना इंक्रीमेंट लगनी है। उसका तरीक़ाकार ये होगा कि आपने अपने मुतलका स्केल की इंक्रीमेंट देखनी है कितनी है। फ़र्ज़ करें स्केल नंबर 16 की इंक्रीमेंट 2260 रुपये है, तो आपने उसका चेंज फार्म जब फिलअप करना है तो उसके अंदर आपने उसका वेज टाइप 0046 लिखना है, आगे पर्सनल पे लिखनी है और 2260 रुपये लिख के
तो पिछले महीने की आपकी जो स्लिप है वो साथ लगा के चेंज फार्म के साथ मुतल्लिका अकाउंट्स ऑफिस को सबमिट कर दें, ताकि टाइमली आपकी पर्सनल पे आपके स्केल में इंक्लूड हो सके और ऐसा ना हो कि इंक्रीमेंट ना लगे फिर आपको उसका एरियर का बिल सबमिट करना पड़े और ऐसे परेशानी होती है। एडहाक रिलीफ 2024 जो कि 1 जुलाई 2024 से स्केल 1 से 16 तक 25% और स्केल 17 से 22 तक 20% मुलाजमीन को मिला था। उसके मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट ये है कि आज की डेट 2 दिसंबर 2024 तक जिन लोगों की रनिंग पे बढ़ रही है उसके साथ वो 20 और 25% बढ़ रहा है, यानी अभी तक फ्रीज़ नहीं हुआ। कल क्या होता है इसके मुताबिक मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि गवर्नमेंट ने ऐसे अलाउंसेस को दिसंबर के अंदर नोटिफिकेशन करके फ्रीज़ कर दिया है। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि आज की डेट तक तो ये रनिंग पे चल रहा है और गवर्नमेंट ने अगर इसको फ्रीज़ ना किया इस महीने तो लाजमी बात है कि जब आपकी इंक्रीमेंट के साथ ये बढ़ जाएगा 20 और 25%। तो अगर गवर्नमेंट ने पे रोल से पहले इसका नोटिफिकेशन कर दिया कि ये फ्रीज़ हो चुका है तो फिर सिर्फ आपकी बेसिक पे जो है सालाना इंक्रीमेंट में वही बढ़ेगी, ये अलाउंस नहीं बढ़ेगा। लेकिन आज की डेट तक ये चल रहा है। इस वीलॉग के अंदर अगर आपको किसी चीज़ में अभी तक भी कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के कमेंट्स में इसको लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि 100% आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूँ। थैंक यू।